ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 27। उच्चैः श्वसं श्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्चैः श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। बताइए, ऐरावत गरुड़ का नाम है या कछुए का नाम है? हाथी का नाम है। और उच्च श्रवा किसका नाम है? घोड़े का नाम। इन दोनों में कुछ विशेषता है? दोनों समुद्र मंथन से निकले, दोनों समुद्र मंथन से निकले, विशेष घोड़े हैं। समुद्र मंथन प्रशांत महासागर में हुआ था या हिंद महासागर में या अरेबियन सी, कहाँ हुआ था? इनमें से कहाँ? हिंद महासागर में हुआ। वो हिंदुस्तान में होती ही सारी चीज़ें। रेड सी में कौन सी में हुआ था? नहीं पता? ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा? गंगा में? फिर गर्भोदक सागर। मिल्क क्वेश्चन में हुआ। मिल्क क्वेश्चन जिससे क्षीरोदशाई विश्व में जहाँ होते हैं, मिल्क क्वेश्चन क्षीर सागर। तो क्षीर सागर में समुद्र मंथन होता, आप सब जानते हैं कथा। वो किस प्रकार से दैत्य और देवताओं का, बताइए, जॉइंट वेंचर। कभी हुआ है इन दोनों का जॉइंट वेंचर? तो देवता और दैत्यों को भी एक साथ लाया जा सकता है यदि पर्पस कॉमन हो तो वैसे ही जैसे हम लोग शिला प्रभुपाद के इस कॉमन प्रोजेक्ट में एक साथ हैं। है कि नहीं? लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी चल रही है बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है। तो वैसे इस ऑब्जेक्टिव में समुद्र मंथन में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा आया और ऐरावत आए, जो कि भगवान को रिप्रेजेंट, भगवान कह रहे मैं हूँ। ऐरावत की और भी कथा है कि आप जानते ही हैं, बहुत सारी कथाएं हैं ऐरावत की, तो कई जगह जगह पर आती हैं। और ख़ास तौर पर कैसे ऐरावत ने भगवान का अभिषेक किया था आफ्टर गोवर्धन लिफ्टिंग। तो वो जगह भी है आज की डेट में भी जहाँ पर ऐरावत ने वो किया था। तो गोविंद कुंड तो है ही, लेकिन उससे पीछे ऐरावत कुंड भी है। हाँ, वहीं पर
बहुत सारी जगहें हैं वहाँ, छोटी छोटी कई सारी जगहें हैं। तो ऐरावत ने भी वो एपिसोड को ऑब्जर्व किया था, समझ लीजिए, जिसमें इंद्र ने क्षमा मांगी, हाँ, स्तुतियाँ करी, सुरभि इत्यादि आए, सब मतलब ऐरावत ने वो दर्शन किए, दिव्य दर्शन। तो कोई साधारण हाथी थोड़ी है, साधारण हाथी नहीं है बिल्कुल भी। तो साधारण कोई वस्तु भगवान के लिए रिप्रेजेंटेशन में हो ही नहीं सकती है। उसके बाद मनुष्यों में मैं राजा हूँ, हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि राजा को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, क्योंकि राजा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राजा बहुत कुछ कर सकता है। अगर राजा कहीं पर धार्मिक हो, धर्म को जानता हो, तो पूरी प्रजा को वो पार लगा सकता है। नहीं तो अगर चौपट राजा होता है तो क्या होता है? अंधेर नगरी, अंधेर नगरी यदि चौपट राजा। तो राजा बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजा इज इक्वल टू लीडर, इज इक्वल टू पेरेंट्स। अगर ये करप्ट हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी बेकार हो जाती है। तो इनको धर्म का पता होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए दे मस्ट गेट ट्रेंड अंडर अ ब्राह्मणा, जो इनको ट्रेन करे, इनको गाइड करें क्या करना है। आज की डेट में ये व्यवस्था समाप्त हो गई है। पहले के ज़माने में ये व्यवस्था थी कि जो राजा होते थे उनके इस प्रकार के ब्राह्मण काउंसलर हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, और बताते थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये कही, ये सही है, ये गलत है। क्योंकि राजा कर वसूलता है, क्षत्रिय जो है काम नहीं करते हैं, वैश्य काम करते हैं, शूद्र काम करते हैं। वैश्य बिजनेस करते हैं, शूद्र जॉब करते हैं, और क्षत्रिय क्या करते हैं? क्षत्रिय बाकियों से कर वसूलते हैं, टैक्स। हाँ, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाते हैं, और उस टैक्स से वसूली के बाद क्या करना चाहिए उनको? उससे बहुत सारे काम है उसके। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा को ऐसा होना चाहिए जैसे कि सूर्य जल को सोख करता है, इकट्ठा करता है, और फिर क्या करता है? फिर जगह जगह बादलों के माध्यम से उसको बांट देता है। हाँ, समुद्र से उठाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा है, और जहाँ कमी है वहाँ डाल देता है, राइट। उसी तरह से सरकार भी इस प्रकार से टैक्स लगाती है, और ये होना चाहिए कि वो सबको उसको बांट दे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पॉलिसीज़ बनती है और पैसा कहीं और पहुंच जाता है। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती हैं। आज के डेट में भी सरकार खास तौर पर गाय के लिए, गौशालाओं के लिए बहुत लक्ष्मी दे रही है, लेकिन वो लक्ष्मी पहुंच नहीं रही है जहाँ उसे पहुंचना चाहिए। इसलिए योजनाएं तो चल रही हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा लाभ? क्योंकि राजा को बहुत ज़्यादा सतर्क भी होना पड़ेगा, इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा, और कभी उसको बड़ा हार्ड भी होना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे, आप जानते ही हैं। लेकिन परीक्षित महाराज क्या किया उन्होंने? गायों की रक्षा करी, बैल की रक्षा करी, जिसको वो एक शूद्र, या कह लीजिए राजा के भेष में एक शूद्र जो है मार रहा था। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या राजा को गाय को मारना चाहिए? बताइए, नहीं मारना चाहिए। लेकिन पृथु महाराज ने गाय को मारा, कोशिश कर दी पूरी मारने की। इसका मतलब ये हुआ राजा को परिस्थिति के अनुसार देखना पड़ेगा। अगर धर्म के पालन के लिए उसको ऐसा भी करना पड़ रहा है, क्योंकि गाय अपना धर्म का पालन नहीं कर रही थी उस वक्त, उसका कोई कारण था, वो पृथ्वी थी, कोई गलत कहानी है। बट वो झेपे नहीं, वो उन्होंने तलवार उठा ली थी, पृथ्वी गाय बन गई थी, क्योंकि पृथ्वी अपनी वस्तुएं नहीं दे रही थी। बाद में पृथ्वी ने बोला कि मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि राज्य बर्बाद हो चुका है, सारा धर्म खत्म हो गया, इसलिए मैं दे नहीं रही हूँ। तो इस प्रकार से, और इसी तरह से अर्जुन, हाँ, अर्जुन एक राजा, क्षत्रिय, और उसके रहते उसने क्या किया? गुरु के ऊपर बाण उठाए कि नहीं? क्योंकि गुरु इस वक्त दूसरे ऐसी पार्टी में है जिसका खत्म होना बड़ा जरूरी है। नहीं, अगर दुर्योधन होगा तो क्या होगा? दुर्योधन होगा तो राज्य कैसे चलेगा? चारों तरफ क्या होगा? अधर्म ही अधर्म होगा, जैसे कि हिरण्यकशिपु के समय पर, है ना। और अगर राजा अर्जुन होगा या पांडव होंगे तो क्या होगा? चारों तरफ धर्म ही धर्म। आज भी देखते हो आप, आज भी हम कई जगह जाते हैं ना, कहीं भी, मोस्टली मैंने कई जगह देखा है, वहाँ कोई पांडवों का मंदिर मिल जाता है। हर जगह, मैं कहाँ नहीं पहुँच गए लोग, हर जगह एक पांडवों का मंदिर है, पुराना बना हुआ,
तो इसका मतलब ये उसका आज भी उसका लक्षण दिखता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं धर्म का युद्ध, धर्म युद्ध, कुरुक्षेत्र। ऐसा नहीं है कि भगवान ने लड़ाई करवा दी, ये करा दिया। लड़ाई तो ज़रूरी है, हाँ, कई बार लड़ाई अंतिम विकल्प रह जाता है। धर्म की स्थापना करने के लिए यदि वो धार्मिक प्रिंसिपल्स पर आधारित हो, तो यदि वो गुरु भगवान द्वारा निर्देशित हो, तो जैसा कि अर्जुन के साथ किया गया। इसलिए राजा की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज धर्म निरपेक्षता के चक्कर में कुछ भी इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो गया है भारत में। नहीं, विदेशी अपने करिकुलम में भगवत गीता को लगा लेंगे, लगा रहे हैं। इंडिया में नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। लगा रहे हैं बट ऑफिशियली, हाँ, कई गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, लेकिन इंडिया में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष यही कहिए कि हम किसी धर्म को मानते नहीं हैं, है ना। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि राजा को, इसलिए प्रभुपाद भी लिखते हैं कि पुराने ज़माने में मोनार्की राजा हुआ करता था। अब एक राजा करप्ट भी हो सकता है, तो उसके ऊपर एक ब्राह्मण भी हुआ करता था। और राज ऋषि उनको हम कहते थे। आज की डेट में जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन जनता को इतनी समझ कहाँ है। जनता योग्य है, हाँ, जनता में हर तरह के लोग होते हैं, और अधिकतर लोग तो शूद्र यही लोग होते हैं। हाँ, ब्राह्मण कहाँ होते हैं उसमें इतने? आजकल तो ब्राह्मण बचे ही गए। तो जनता को यही पता होता कि उसका भला किस में है, क्योंकि जनता के अंदर दूरदर्शिता नहीं है। जनता केवल ये देखती है मेरी गली के बिजली की लाइट लग जाए, मेरे बच्चों का कहीं कहीं जान पहचान का एमएलए जान पहचान का है, ये है, मेरा ज़िंदगी बना देगा। सब लोग अपने छोटे छोटे हितों के कारण कुछ वोटिंग करते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार की राजनीतियाँ हैं, जाति वाली राजनीति, और क्या क्या राजनीतियाँ, और क्षेत्र वाली, धर्म वाली, जाति वाली, हाँ, तो कई तरह की। और जाति में भी कास्ट, सब कास्ट, पता नहीं कौन कितनी तरह के एक समीकरण बनाते रहते हैं लोग। तो ये हो गया, इससे ये नुकसान हो गया है। इसलिए राजा जो नियुक्त होते हैं अधिकतर वो कुछ सक्षम नहीं हो पाते हैं कुछ डिसाइड करने के लिए कि धर्म ये है, ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए देश में आज भी गायों की हत्या अभी भी हो रही है, हम रोक नहीं पा रहे हैं उसको। सिस्टम ऐसा बन चुका है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है डेमोक्रेसी में। कोई भी एक सरकार इतना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके साथ भी कई समर्थन हैं, कई कुछ है, बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए टफ डिसीज़न लेने के लिए वास्तव में डिसीज़न मेकिंग किसी एक के हाथ में होनी चाहिए, वरना कोई डिसीज़न आदमी ले नहीं सकता है कभी भी। जितने लोग होंगे उतना मत होगा, और कोई मत निकलेगा ही नहीं कभी किसी चीज़ में भी। हम कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे, और दिस इज़ द सिचुएशन वो जो कि हो रहा है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था कि राजा धार्मिक हो और राजा शक्तिशाली हो, हाँ, उसके अंदर दया भी हो, एट द सेम टाइम वो बड़ा नियमों के पालन के लिए बहुत ही सख्त भी होना चाहिए। वैसे ही माता पिता और वैसे ही गुरु, इन सबको दया के साथ साथ इन्हें थोड़ा कठोर भी होना चाहिए। माता पिता कई बार बहुत ज़्यादा प्रेम में बन जाते हैं, उस चक्कर में हाँ बात खराब हो जाती है सारी। इसलिए दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं मनुष्यों में मैं राजा हूँ। अगर राजा, अब हमारे इतिहास में भी हम सुनते हैं नरोत्तम, श्रीनिवास, ये लोग जब निकले उड़ीसा और इस तरफ को प्रचार के लिए तीनों, हाँ, तो क्या हुआ, इन्होंने राजाओं को ही पकड़ के भक्त बना दिया। एक तो दैट वीर अम्बीर, वो बाद में भक्ति बन गया, वो पहले कुछ और था, और जब वो भक्त बन गया तो फिर उसने क्या किया, वो तो राजा है। अब सोचिए राजा क्या क्या कर सकता है, सोचिए। हम सुनते हैं कि जब मुग़ल यहाँ पर थे इंडिया में, तो जो हज करेगा उसको कोई डिस्काउंट थे यात्रा उसमें, हाँ, और जो हिंदू यात्रा करेगा उस पर टैक्स था। सोचिए, तो राजा की पॉलिसी बहुत इम्पैक्ट कर सकती है चीज़ों को। और धीरे धीरे जब लोग देखेंगे कि हिंदुओं की हर चीज़ पर टैक्स है और इधर दूसरी कौम के ऊपर हर जगह रिबेट है, तो कई लोग अपना धर्म ही परिवर्तन कर लेते हैं। हाँ, खैर धर्म परिवर्तन करने से हृदय परिवर्तन थोड़ी होता है। हृदय परिवर्तन एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है वास्तव में आज की डेट में। कृष्ण भावनामृत में धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मुस्लिम बने रहिए, आप सिख बने रहिए, आप हिंदू बने रहिए, जो है बने रहिए,
लेकिन आप भगवान की भक्ति कीजिए, हरे कृष्णा जपिए, दैट्स इट। यहाँ हम धर्म बदलने को किसी को नहीं कहते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ हम सबको भगवान का दास बनाते हैं, दैट्स इट। वो कोई किसी धर्म का नहीं है। तो इस प्रकार से राजा की पॉलिसी बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, अगर ऐसी पॉलिसी आ जाए कि 16 माला करने वाले को ही जॉब मिलेगी, जो 4 साल से 5 साल से 16 माला करता होना चाहिए, उसके काउंसलर से कन्फर्मेशन ली जाएगी, हाँ, उसके बाद उसको जॉब मिलेगी, क्या होगा बताइए? सब लोग माला करेंगे। बताइए कितनी बड़ी परिवर्तन, दुनिया में एकदम परिवर्तन ही आ जाएगा। भारत में कितने करोड़ लोग माला करेंगे उसके बाद, और अपने आप करेंगे, कुछ नहीं, बस ये दिखाना है आपको कि भाई 16 माला करोगे तो जॉब लगेगी, बस। कुछ नहीं तो सरकारी में बना दीजिए, सरकारी ऑफिस में ऐसा होगा जी। तो बहुत जरा सी पॉलिसी से बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। आप मंदिरों के निर्माण के लिए डोनेशन देंगे तो आपको 200% इनकम टैक्स में रिबेट मिला। आपने 10,000 रुपये दिए, आपकी डिडक्शन 20,000 की होगी। कोई बड़ी बात है गवर्नमेंट के लिए करना है? नहीं। जैसे गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडेज बनाती है, चीज़ों को GST एग्जेम्प्ट कर देती है, करती है कि नहीं? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, ये होता है। इसलिए कहते हैं अगर राजा अगर धार्मिक हो, जैसा कि प्रभुपाद बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, हाँ, इत्यादि जितने भी राजा हम सुनते हैं, तो सारी प्रजा भक्त बनाई जा सकती है। दैट इज़ कॉल्ड चेजिंग द राइनोज, इसलिए वो किताब का नाम है। जो स्वामी थे, स्वामी, हु इज दैट स्वामी? प्रभुपाद। स्वामी हमेशा राइनोज के पीछे जाते थे। हाँ, कहते हैं ना, गैंडे का शिकार करो, इससे नीचे नहीं। तो इसलिए हमें इसी प्रकार का हम सोच रख सकते हैं। ऑल्दो जब हम प्रचार करते हैं तो हम हर जगह ही प्रचार करते हैं, बट ये भी बात ध्यान रखें कि हमारे भक्त भी अगर किसी को मौका मिले कि वो राजा की पोजीशन पे आए, हाँ, कि वो पॉलिसीज़ बना पाए, अगर ऐसा करना मुश्किल लगता है तो कम से कम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनको प्रचार करने का प्रयास कर सकते हैं कि नहीं? वी शुड, ऐसा वी कैन ट्राई दैट। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की।